नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बिहार को बदलने के लिए लगातार पप्पू यादव सड़कों पर है। देर रात में भी पप्पू यादव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। अब तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बिहार को बदलने के लिए पप्पू यादव, चाहे रात हो या फिर दिन हो, लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं और बिहार को बदलने का सचमुच प्रण ले लिया है पप्पू जी ने। अभी देर रात हो रही है, हम एक बार पप्पू जी से बात करते हैं। पप्पू जी, देर रात हो रही है, फिर भी आप लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जो ये मधेपुर का करहारा पंचायत है। जी करहारा पंचायत, ठीक है। अब ये जो करहारा पंचायत है, अब आप इसको देख लीजिए क्या स्थिति है। एक टोला से दूसरे टोला आने के लिए नाव की व्यवस्था है नहीं है सर, नहीं है। लोग आते भी हैं तो नाव से ही आते हैं। मुख्य सड़क यही है। मुख्य सड़क ये जो इसको देख रहे हैं 5000 की बस्ती है सर। चुका है सर। उस आगे आप उस हालात को देख लीजिए। 5000 की जनसंख्या है अब सर। ये सुशासन बाबू जी को कौन समझाए। एक तो आप लोगों ने 40 सालों से इस इलाके को दुधारू गाय समझ लिया, इस्तेमाल किया। बाढ़ के सवाल पर जितना लूटना था लूटने की कोशिश की, बर्बाद हुआ। और आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ना तो आपने कोई सुविधा, ना तो एनडीआरएफ। और जब ये तय था कि बारिश यदि होगी और नेपाल पानी को खोलेगा तो हालात इतने बुरे होंगे कि इस इलाके की वैसे भी हर साल हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। हमारी गरीबी और बीमारी का कारण बाढ़ है और सिंचाई विभाग नेताओं के लिए लूट का कारण बन गया। हम इस्तेमाल होते हैं नदी के भीतर के मरोना से ले लीजिए, निर्मली दिघिया गए आप, अब अभी बल्थी में रुकेंगे। सुबह आप जब नदी के भीतर जाइएगा तो आप देखिएगा कि 6 महीना साल में हमारी जिंदगी नर्क से बदतर होती है। हम मौत के समान भी नहीं रह जाते हैं। और ये गरीब इलाका है, कंप्लीट रूप से बंधुआ मजदूर, बटेदार, दहाड़ी मजदूर, नहीं के बराबर जमीन, सामाजिक शैक्षणिक स्तर पर हम लोग कमजोर हैं। और बाढ़ हमें हमेशा तूफान हमारी जिंदगी को नर्क बना देता है। और 2 किलो चावल और 2 क्विंटल चावल जनता का पैसा लेकर के, जनते के पैसा से, और हमेशा आप राजनीति करते हैं। हमें बाढ़ से मुक्ति कब मिलेगी? इसीलिए यह सवाल पप्पू यादव का है। 30 साल तुम्हारा और 3 साल हमारा मतलब जनता का। तो ये लड़ाई बाढ़ को लेकर के इसीलिए हम आए हैं। सवेरे सारे पदाधिकारी को बल्थी में बात करेंगे। और अब आप सोचिए कि ये जिंदगी कैसे तबाह है, जबकि अभी जुलाई और अगस्त, जुलाई सितंबर बाकी है। अभी हथिया नक्षत्र, कितना नक्षत्र, अभी नेपाल कई बार पानी छोड़ेगा। बारिश का समय अभी 3 महीना बाकी है और शुरू में ही हमारी जिंदगी नर्क हो चुकी। और सरकार मस्त है वर्चुअल डिजिटल में, रियल का पता नहीं होता है, जनता का पता नहीं होता है। गरीब जिंदगी कैसे जिएगा? एक तरफ लॉकडाउन जहां पर उसकी जिंदगी तबाह हो गई, गरीब आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। दूसरे तरफ जो व्यापार करने वाले लोग हैं उसकी जिंदगी तबाह हो गई। रबी फसल हमारा बर्बाद हो गया, हमारी सारे फसलें बर्बाद हो गई। और आप मुआवजा भी नहीं देंगे। आप किसानों का, बटेदारों का, हर तरह का जो लोन है आप माफ़ करिए आप तुरंत। और आप अभी जस्ट इस इलाके में कम से कम 7,000 रुपया और 2 क्विंटल चावल, आटा की अविलंब व्यवस्था करे सरकार हर परिवार के लिए। कोई अमीर गरीब में फ़र्क ना करे। और इस मधेपुर के लगभग नदी के भीतर मरोना, मधेपुर, निर्मली, जो ये कोसी का, कमला का जो ये इलाका है, गंडक का, ये जो गोदावरी का इलाका है, आपको इस इलाके में कंप्लीट रूप से सरकार को लोन माफ़ करनी चाहिए। रबी फसल का पैकेज का घोषणा करनी चाहिए ताकि 3 महीना इस इलाके के लोग अपनी जिंदगी जी सके। पप्पू जी, सरकार जो है, सरकार से लोगों को उम्मीद नहीं है। आप अपने पार्टी के जो नेता उनको क्या आदेश दे रहे हैं कि लगातार आप हमेशा आते हैं बाढ़ के समय में, बाढ़ के वक्त आपकी याद आती है, पूरे के पूरे बिहार आपको खोजता है कि बाढ़ आया है। तो सरपंच से पूछिए। सरपंच जी, सरकार आप लोग को मदद कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है? आम लोग की क्या यहाँ पे स्थिति है? यहाँ पर बिहार सरकार को तो तरह से किसी तरह का तो मदद नहीं आया है, कोरोना में भी नहीं,
और जहाँ यहाँ पर जो मुखिया है, जो भी पंचायत का जैसे फंड आया है वो अपना आप मनमानी कर रहा है। एकदम 9 लाख रुपया दिया गया है, न एक भी मास्क बांटा है, न एक भी सेंट्रलाइज बांटा है, न साबुन बांटा है, न कुछ नहीं बांटा है। पूछिए यहाँ का पब्लिक से। उम्मीद किस पे है? कौन बचाएगा? ये भरोसा किस पर है? कौन बचाएगा? जो त्रासदी है कौन बचाएगा? हम भी पूर्व पंचायत समिति तिरपी ठाकुर हैं। यहाँ जो हम लोग को 3 महीना के लिए सही माननीय अध्यक्ष महोदय जो कहा है, ये बात सत्य है कि हम लोग कोसी इलाका में है। कोसी इलाका में 2017 में जो है ये 5000 की जनसंख्या जो हमारे करहारा पूर्वी है, ये जनसंख्या है। उन लोग को अभी 3 महीना तक आवागमन में बहुत कठिनाई है। हम लोग जो धान फसल लगाए हैं सब हम लोग को दहा गया। लेकिन 2017 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो किसने किया? ये बताइए। मोदी नीतीश मिल के, आप हमको बताइएगा नहीं, कोरोना वायरस को लाने वाला मोदी। आखिर पप्पू यादव को हर गरीब के अकाउंट में 12 करोड़ रुपया क्यों डालना पड़ा? पप्पू यादव हर मजदूरों को आज लाने के लिए क्यों जरूरत पड़ी? मोदी थे कहाँ? 4-5 महीना तक जब बिहारी पीटे जा रहे थे इन्हीं के राज में, मोदी ने तो जिंदगी तबाह कर दी। आप 15 लाख से आप कहाँ पर आ गए? हमारी औकात 5 किलो चावल की और 1 किलो चना का मोदी जी नहीं है। हमारी औकात बहुत है मोदी जी। नीतीश, सवाल मोदी और नीतीश का नहीं है, यह सवाल सीधा है कि हर आदमी हमारे लिए 1,00,000 करोड़ रुपया का घोषणा हुआ बिहार को, क्या हुआ? क्यों नहीं दिया? बाढ़ में आज तक क्यों देने का काम नहीं किया? यह कई बार यह सवाल उठाया आप, इसीलिए मैंने सही कहा समिति जी। 2017 में भी हम लोग को अभी तक पैसा बाकी है 6000 रुपया, जो कि हमारे गांव में अभी भी कहरा पंचायत के अंतर्गत 2017 में जो माननीय बिहार सरकार जो घोषणा की थी कि हम हर गरीब जनता को, हर किसान को 6000 रुपया मजदूरी देंगे, वो आज तक नहीं मिला है। जो कि हमारे कहरा पंचायत में माननीय सीओ साहब, एक मिनट सीओ साहब के पास जाते हैं तो बैंक को एडवाइस भेज चुका है, लेकिन बैंक वाले जो है जवाब नहीं दे रहा है या बैंक वाला नहीं दे रहा है। बताइए। पप्पू यादव यदि नहीं रहेगा तो किसी गरीब का जान नहीं बचेगा। सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार कुछ नहीं करेगा, पप्पू यादव जो करेगा वो होगा। पप्पू यादव जो करेगा होगा। कोई मतलब पप्पू जी ही करेंगे। लगातार बाढ़ का निरीक्षण कर रहे पप्पू यादव को आम जनता से भरोसा है कि पप्पू यादव ही बाढ़ से बचाएंगे। आप बने रहे हेडलाइन बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।